ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28 नवंबर 2024। बाबा ने आज मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चों किसकी संतान हो? परम पिता शिव परमात्मा की, और वह सबका कल्याण करने इस धरा पर आया है। सबका माना केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने बाबा आया हुआ है। तो बाबा कहते कि तुम बच्चों को बाप इस सेवा के निमित्त बना रहे हैं। तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है? बाबा ने तुम बच्चों को क्या समझ दी है? हाँ, कि तुम सब आत्माएं भाई भाई हो और तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। याद में रहकर बाप जो सुनाता है वही दूसरों को सुनाना है। बाप की याद में रहना है और याद में रहकर ही बाप की श्रीमत का श्रवण कर दूसरों को सुनाना है। अपनी मन मत नहीं चलानी है। तभी बाबा कहते सारे विश्व का कल्याण होगा। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? कौन सी समझ दी है? ज्ञान की। क्या क्या समझ दी है ज्ञान की? हाँ, आत्मा रूप में भाई भाई समझो। बिल्कुल राइट। तो बाबा कहते बाबा ने तुम बच्चों को समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा दे रहे हैं कि तुम ही इस विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे घर वापस जाना है। ओम शांति। ओम शांति अक्सर क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। हम एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं तो इसका मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप, आत्मा का स्वधर्म बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ओम शांति अक्सर क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। वो क्या कहते हैं? अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों। क्या संबोधन कर रहे हैं बाबा? हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान और फिर है
भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति और पीछे ज्ञान। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात, फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य। पीछे में दिन कब आएगा? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए, माने ये सारी समझ रहनी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान है ना, अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो। फिर सत्युग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में प्राप्त होगी। ये बड़ी समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। विज्ञान माना योग, याद से हम अपने शांति धाम अपने घर जाएंगे, क्योंकि हम आत्माओं का घर कहाँ है असल में? शांति धाम। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं, कहाँ के लिए? पूछ रहे हैं कहाँ के लिए दे रहे हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर आएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहां तो जरूर आएंगे ना। बाबा कहते ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं, स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं यह भी समझाया है। वह बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है, माने प्रकृति का आधार लेकर ब्रह्मा के तन में आते हैं। अभी तुमको बाप से ही सुनना है। तुमको किससे सुनना है? हाँ, एक बाप से ही सुनना है। बाबा ने स्ट्रेस दिया है। सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहां चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले क्या थे? बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं? रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं? बाबा कहते कैसे छी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं? शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। बैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनास्टी नहीं कहेंगे। डिनास्टी किसकी होगी? विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राजाई की डिनास्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा जाता है, पर मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं। जिनमें ज्ञान है वह औरों का ही कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। माने उन्हें सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं भाएगा। तो बाबा ने कहा वह औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है कि हमने कितनों को ज्ञान
सुनाया है। कोई कोई झट ज्ञान का, कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। ये सब पवित्र कुमार और कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार और कुमारियां भाई बहन हैं। यह पवित्रता का नाता होता है। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप ने एडॉप्ट किया है। किसने गोद लिया है? शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही। सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पार्ट बजाएंगे ना। शिव बाबा पार्ट ना बजावे फिर तो कोई काम का ना रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को कर्म, सारी दुनिया को सद्गति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। कार्य की वैल्यू होती है ना, तभी उनका गायन होता है। सद्गति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है। कहने मात्र रह जाता है कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। वह सद्गति करने वाला भी नहीं कहते, बल गायन में आता है कि सर्व का सद्गति दाता है, परंतु बिगैर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। ये बेहद की समझने की बात है। तुम बच्चों को अब नॉलेज मिली है बेहद की। कैसी नॉलेज मिली है? बेहद की। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम और दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प के बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। कि जो भी तुम ये ज्ञान के पॉइंट सुना रहे हो है ना, तो डायरेक्ट ईश्वर के द्वारा कहे गए वाचे गए वाक्य हैं। तो कहते यह है तुम्हारी भाषा, ईश्वरीय भाषा। ये कोई समझेगा थोड़े ही ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना, हर एक के पास है ना स्वदर्शन चक्र। याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक, फिर सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख
मिलता है, वह है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं। तुम बच्चों को बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। क्या कहा बाबा ने? बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। यह है मन मनाभव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम भी नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए, ऑल राउंड चक्र लगाया है। माने भक्ति मार्ग में भी प्रमुख जो है कौन रहे हैं? हम बच्चे ही रहे हैं। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, है ना, सभी वंशों में से घूमे और अब ब्राह्मण। तो बाबा कहते कि ऑलराउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छी चित्र बनाए हुए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो कि हम कितने गुल थे। फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीची बनते हैं। ये सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं, ऐसा दिखा दिया है ना कहानियों कथाओं में। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानियां हैं। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हो। तो क्या दिखाई है चंद्रवंशियों की निशानी? तीर कमान दिखाया ना। तो बाबा कहते युद्ध करते करते फेल हो जाते हो तो उनकी निशानी तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने के कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने के जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। देखिए आज तक भी अपने पूर्वजों को क्या कहते हैं? देवी देवता। उनका स्थल बनाते हैं ना कि वही वो देवता बन गए, है ना। तो हम कौन थे? देवी देवता घराने के। तो बाबा कह रहे हैं भारत में है सब देवता घराने के जो बेहद का बाप आकर स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं। बाप स्थापन करते हैं मुख्य देवी देवता धर्म। सबसे मुख्य कौन सा धर्म है? बाबा कहते हैं मुख्य है 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। ये असूल देवता धर्म के हैं, फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असूल धर्म है ये डीटी, जो स्थापन करने वाला भी है बाप। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। यह सारा ईश्वरीय झाड़ है। क्या है ये सारा? ईश्वरीय झाड़। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का
बीज रूप हूँ, यह फाउंडेशन है, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती हैं। मुख्य बात ही है हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का और तुम्हारा है बेहद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है, रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब सब चुकतू करना है, सब यही चुकतू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। नई नई जो आते हैं वह है सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट सो फर्स्ट, ये भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन, फर्स्ट के पीछे फिर कौन, मम्मा, उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं तो बहुतों को, जो बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाले टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सब के चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम क्लास कर देती है, विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे। यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटकार जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती, गिरंती हो गई। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर
आगे जाना है, हाई जंप देना, गैलप करना माना हाई जंप देकर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना है और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि, वृत्ति द्वारा और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन: जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। ओम शांति।